आयंस की क्वालिटी पे भी कंडक्टेंस डिपेंड करती है, जैसे कि कंडक्टेंस इज जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज मतलब जो जितना छोटा होगा साइज का आयन का, उतना जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, आसान होगा। उतना कंडक्टेंस क्या होगा, आसान होगा। उसको रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, कम मिलेगा। समझ में आ रही बात? रेजिस्टेंस को उसको उतना ही क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक, तो फॉर एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि जैसे लिथियम आयन होता है, आपने पढ़ा है एस ब्लॉक में कि उसका हाइड्रेटेड रेडियाई जो है मैक्सिमम हो जाता है। हाइड्रेटेड रेडियाई इज मैक्सिमम। तो हमें चाहिए साइज पानी में छोटा। पढ़ा है सबने ये? पढ़ा है सबने ये कि लिथियम का साइज जो है पानी में सबसे बड़ा हो जाता है ना, साइज उल्टा हो जाता है, सोडियम से भी बड़ा, पोटेशियम से भी बड़ा। हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर एकदम उल्टा आ जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो लिथियम आयन की जो कंडक्टेंस होगी, कंडक्टेंस ऑफ लिथियम आयन विल बी लीस्ट, सबसे कम होगी। कंडक्टेंस ऑफ लिथियम आयन विल बी लीस्ट, सबसे क्या होगी, कम होगी। समझ आ रहा है? जैसे हमको कंपेयर करना हो LiCl NaCl, NaCl की कंडक्टेंस ज्यादा होगी पानी में एज कंपेयर टू LiCl। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, तो कैटायंस में इस तरह से साइज, हाइड्रेटेड रेडियाई के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टेंस। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही बात? ठीक। यस। ऑल्सो H+ among cations, H+ among cations has maximum, H+ among cations has maximum conductance। ये भी आपको ध्यान रखना है, कैटायंस में सबसे ज्यादा कंडक्टेंस H+ की होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि H2O अपने H+ को हेल्प करता है मूव करने में, है ना। H+ का मूवमेंट पानी में सबसे आसान होगा। समझ में आ रहा है? OH ion among anions has maximum conductance। बात सुना रही है? ठीक है, तो कैटायन एनायंस में OH आयन की सबसे अच्छी होगी कंडक्टेंस, सबसे तगड़ी होगी। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि पानी में H आयन और OH आयन को हेल्प मिलती है। H आयन और OH आयन को जो क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। समझ में आ रही सबको बात? तो HCl का कंडक्टेंस NaCl से काफी ज्यादा हो जाएगा, एंड NaOH का कंडक्टेंस NaCl से काफी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही सबको बात? तो ये दो पॉइंट्स क्लियर है कि किसकी ज्यादा होती है कंडक्टेंस, किसकी कम होती है। आयंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, आयंस की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इसी चीज पर बेस्ड है बच्चों कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। क्या है? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का मतलब ये होता है, जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है, कैसे चेंज होती है कंडक्टिविटी, उसको बोलते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर एडवांस में भी, मेंस में क्वेश्चन आते हैं ना। ऑब्वियसली स्कूल में नहीं पूछा जाएगा ये टॉपिक, है ना। ठीक है, तो जब हम
टाइट्रेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बेस के साथ। मान लिया नीचे एसिड पड़ा हुआ है HCl, ऊपर से हम NaOH गिरा रहे हैं, ठीक है। सो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। क्लियर है बच्चों? तो होगा क्या, HCl पड़ा हुआ था पहले नीचे, उसमें हम NaOH डाल रहे हैं। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली धीरे धीरे H कम होंगे, ऑब्वियसली H+ कम होंगे, NaCl में कन्वर्ट होंगे। NaCl में क्या होंगे बच्चों, कन्वर्ट होंगे। समझ में आ रही बात? तो H+ धीरे धीरे Na+ में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कंडक्टिविटी धीरे धीरे पहले क्या होगी, डिक्रीज होगी। ध्यान से आप देख सकते हो 1 मोल है, उसमें मान लिया मैंने 0.2 मोल NaOH डाला, ठीक है, 0.2 मोल NaOH डाला, ठीक है। क्या होगा, पॉइंट ये खत्म हो जाएगा, ये 0.8 मोल बचेगा और ये 0.2 मोल बचेगा, बनेगा, ठीक। तो हुआ क्या बच्चों, हुआ ये कि H+ थोड़ा कम हो गया, H+ की जगह Na+ आ गया, H+ की जगह क्या आ गया, Na+। समझ में आ रहा है? ठीक है प्रणय, H+ की जगह Na+ आ गई, तो क्वालिटी डिक्रीज हो गई। क्वालिटी H+ की कंडक्टिविटी ज्यादा होती, आयंस तो नहीं है, लेकिन H+ की क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी Na+ के मुकाबले। इसलिए इस टाइट्रेशन में पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। कहां तक डिक्रीज करेगी, कहां तक डिक्रीज करेगी, इक्वलेंस पॉइंट तक, जब तक इक्वल नहीं हो जाते NaOH और HCl। और जब इक्वल हो गए उसके बाद कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगी, कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी और कितना NaOH हम डाल रहे हैं उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ना कंडक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। समझ में आ रही बात? प्रणय समझ में आया ग्राफ? Yes. तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन हो या उल्टा हो, उल्टा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन हो, उसमें भी यही चीज है। स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन। उसमें भी क्या होगा, सेम चीज होगी, कंडक्टिविटी पहले डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जब तक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस पहले क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस को कौन रिप्लेस कर रहा है, मतलब OH आयन को कौन रिप्लेस कर रहा है, Cl आयन रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो फिर से जो क्वालिटी है वो डिक्रीज कर रही है। कहां तक डिक्रीज होगी, वही अपना इक्विवेलेंस पॉइंट तक, उसके बाद इंक्रीज होगा। प्लीज टीवी बंद। समझ में आ गया दोनों कर, ठीक है। तो पहले डिक्रीज एंड देन इंक्रीज कंडक्टिविटी। बताओ जो रीजन क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े। तो ये होती है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। एक दो और केस बनते हैं बट ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी सबसे पहले। नेक्स्ट ये सारी चीजें खत्म होने के बाद जो लास्ट टॉपिक इसमें बचता है वो बचता है कमर्शियल सेल्स और बैटरीज। ठीक है, कमर्शियल सेल्स और बैटरीज। तो सबसे पहले बच्चों इसमें प्राइमरी सेल्स, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, बोर्ड में भी आएगा, हर जगह आएगा, ठीक है। प्राइमरी सेल्स,
प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपके जो पेंसिल सेल्स होते हैं, जो रिमोट की रिमोट वगैरह में डलते हैं, यूज एंड थ्रू, समझ रहे हो आप लोग? तो वो सेल्स कैसे होते हैं? जो प्राइमरी सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन टू यूज, विच कैन नॉट बी recharged again to use are called primary cells. ठीक है, जो समझ में आया सबको? ठीक। तो जो हमारे ड्राई सेल, इसका एग्जांपल होता है तो ड्राई सेल, इसको लेकलांचे सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकलांचे सेल। ठीक है। तो जो हमारे पेंसिल सेल्स होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं? पेंसिल सेल्स, वो इस कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं लेकलांचे सेल। जिंक कंटेनर होता है उसमें, जो कि एनोड की तरह काम करता है। जिंक कंटेनर किसकी तरह काम करता है? उसको एनोड की तरह, ठीक है। और बीच में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की रॉड होती है। किसकी रॉड होती है? ग्रेफाइट की रॉड, जो कैथोड की तरह काम करती है। और बीच में होता है अमोनियम क्लोराइड का मॉइस्ट पेस्ट। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड और MnO2 का मॉइस्ट पेस्ट। ठीक है, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड MnO2। सुना रहे हो? तो भले ही हम इसको ड्राई सेल बोलते हो, भले ही क्या बोलते हो, ड्राई सेल, बट स्टिल थोड़ा सा मॉइस्ट पेस्ट तो रहेगा ही रहेगा। बिना मॉइस्ट पेस्ट के तो कंडक्टेंस ही नहीं होता। बिना मॉइस्ट पेस्ट के कंडक्टेंस होता नहीं है, ठीक है। तो मॉइस्ट पेस्ट पड़ा हुआ है अमोनियम क्लोराइड और MnO2 का। जिंक कंटेनर का एनोड होता है, और ग्रेफाइट रॉड बीच में होती है कैथोड। वो कैथोड की तरह काम करती है। आपने कई बार उसको तोड़ा भी होगा, है ना? आपने उसको तोड़ के भी देखा होगा सेल वेल को बाद में, तो वो कैसा उसमें काला काला कुछ निकलता है, विच इज ग्रेफाइट। ठीक है, जो समझ आ रही बात? तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है? यहाँ पे जिंक, जिंक आयन में जाता है, जिंक कन्वर्ट्स टू जिंक आयन, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड, कैथोड पे, कैथोड पे रिडक्शन होता है MnO2 का। किसका रिडक्शन होता है? MnO2 का। MnO2 MnOOH इसमें कन्वर्ट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शंस होती हैं। अब इसमें अमोनिया का क्या काम होता है बच्चों? अमोनिया का काम होता है H+ प्रोवाइड करना, है ना। अमोनियम क्लोराइड का काम है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे अगर इसको मुझे बैलेंस करना, आपको दिख रहा होगा एक H का डिफरेंस है, तो एक H का डिफरेंस ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अमोनियम आयन इधर लगाया, अमोनिया इधर लगाया। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है। तो इस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्लियर है? इस तरह से हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है? कौन सा सेल है ये? ड्राई सेल, ठीक है। ड्राई सेल है, और ये एक बार यूज हो गया तो इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात?
तो ये सब आपको याद करना है स्कूल के लिए। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन टू यूज, उनको प्राइमरी सेल्स बोलते हैं। एग्जांपल हो गया उसका ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल। ठीक है, वर्किंग इसकी थोड़ी सी ध्यान रखना कि जिंक कंटेनर जो है एनोड की तरह काम कर रहा है और ग्रेफाइट रॉड जो है वो कैथोड की तरह काम कर रही है। क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आ गई बात? सेकंड है, सेकंड है हमारे वो सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जिनको रिचार्ज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक, cells which can be recharged. Cells which can be recharged again to use are called secondary cells. ठीक है ईशा और प्रणय, समझ आ रही बात? तो हमारे जो इन्वर्टर बैटरीज होती हैं, क्या इन्वर्टर बैटरीज Yes. है ना, इन्वर्टर बैटरीज होगी, कार में भी डलती हैं, है ना, अपने बैटरी घर पे भी लगती हैं। ये सब, ये हमारी सेकेंडरी सेल होती है। उनको आप रिचार्ज कर सकते हो ना। लाइट गई तो वो, लाइट आती है तो वो चार्ज होने लग जाते हैं, और लाइट जाती है तो वो काम करने शुरू कर जाते हैं, हमें बिजली देना शुरू कर देते हैं। तो दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। डिफरेंस समझ आ रहा है प्राइमरी सेकेंडरी सेल में? इनको रिचार्ज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो लेड स्टोरेज बैटरी, जो हमारी कार में डलती है, हमारे इन्वर्टर में डलती है, वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। उसमें लेड पीबी का ही, ठीक है, पीबी का ही बच्चों एनोड होता है। पीबी ग्रिड लेड का ही एनोड होता है और पीबी कैथोड होता है। ध्यान रखना है आपको, दोनों काम जो है वो पीबी ही कर रहे हैं। यहाँ पे पीबी की दो वैलेंसी होती है, आपको पता है, +4 होती है ना, और +2 भी होती है। ठीक, क्लियर एवरीवन? तो PbO2 कैथोड, पीबी का एनोड, इस तरह से काम करता है। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है PbO2 का, कैथोड पे PbO2 का रिडक्शन होता है। किस में रिडक्शन होगा? दोनों +2 में जाते हैं, +4 से +2 में जाता है रिड्यूस होके, और वो पीबी भी +2 में ही आता है ऑक्सीडाइज होके। और किस फॉर्म में चला जाता है? PbSO4 की फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों? PbSO4 की फॉर्म में। ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए 2H2O लगाते हैं और उधर 4H+, ये हो गई बैलेंसिंग। H+ की जगह अभी मैं बताऊंगा आपको, चलो इसको भी Pb+2 लिख देते हैं, है ना, इसको Pb+2 लिख देते हैं, बैलेंसिंग बाद में करेंगे। एनोड पे, एनोड पे पीबी का ही ऑक्सीडेशन, Pb+2 में जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो कैसे बैलेंसिंग होगी? ठीक है, तो Pb+PbO2 4H+ की जगह, 4H+ की जगह लिखते हैं 2H2SO4, H2SO4 यूज करते हैं यहाँ पे। क्या यूज करते हैं? H2SO4। क्लियर? अब कन्वर्ट हो रहा है 2PbSO4 में, किसमें? PbSO4 में और 2H2O में। बताओ जो समझ में आया सबको? ठीक है, ये बैलेंस होके आगे रिएक्शन। तो क्या हो रहा है, कैसे याद रखोगे रिएक्शन आप? आपका काम है ये। ठीक है, पीबी और PbO2, पीबी ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, पीबी ही रिड्यूस हो रहा है। 0 से +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है और +4 से +2 में रिड्यूस हो रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है प्रणय, समझ आ गई बात? कोई दिक्कत? No, sir. तो इसमें जब लाइट आ रही होगी, है ना, जब लाइट आ रही होगी, है ना, तो ये
देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिजली देती है हमें, है ना, तो जब लाइट नहीं आ रही होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गैल्वेनिक सेल की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? गैल्वेनिक सेल की तरह, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक। तो बिजली की जरूरत कब होती है? जब लाइट नहीं आ रही होती। जब लाइट नहीं आ रही होती तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और बिजली हमारे लिए प्रोड्यूस करता है। और जैसे ही लाइट आ जाती है बच्चों, तो ये बैक डायरेक्शन में जाने लगता है। किस डायरेक्शन में जाने लगता है? बैक डायरेक्शन में। चार्जिंग शुरू हो जाती है इसकी, है ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्चार्जिंग हो रही है और बैक डायरेक्शन में क्या हो रही है? चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग ऑफ सेल टेक्स प्लेस, चार्जिंग ऑफ बैटरी टेक्स प्लेस। मतलब समझ आया जो चार्जिंग वार्जिंग का? ठीक है, बैक डायरेक्शन में चार्जिंग होगी। हमें जब लाइट आ रही होगी तब हमें कुछ नहीं करना, तब हमारी बैटरी का चार्जिंग चलेगी उस टाइम। बताओ भाई, वर्किंग समझ में आई इसकी? ध्यान रहेगा। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा, किस डायरेक्शन में लाइट मिलेगी, किस डायरेक्शन में हमें लाइट, किस डायरेक्शन हमारी बैटरी चार्ज होगी ना। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड? तो बैक डायरेक्शन में रिएक्शन चलने लग जाएगी जब चार्जिंग चलेगी। और बैक डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। किसकी तरह? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे। ठीक है, ईशा समझ आ रहा है? थर्ड है फ्यूल सेल। थर्ड क्या है? फ्यूल सेल। तो जो फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल ये होता है जिसमें कंबशन रिएक्शन की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। किसको? कंबशन रिएक्शन की इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, व्हेन when energy released, when energy released due to combustion of a fuel like hydrogen, methane, etc. is used to produce electricity. ठीक है, तो जब कंबशन रिएक्शन को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको फ्यूल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्यूल सेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस हाफ O2, सबसे कॉमन जो फ्यूल सेल है वो होता है H2O2 फ्यूल सेल। H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, H2O2 फ्यूल सेल सबसे कॉमन ये होता है, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, वो बिल्कुल भी उससे वो नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हम मीथेन वगैरह यूज करेंगे तो आपको पता है कि पॉल्यूशन भी होगा। तो आजकल जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है दैट इज H2O2 फ्यूल सेल। ऑलराइट, इसमें भी बस ये आपको पता है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन है तो इसको एक को कैथोड बना देंगे, एक को एनोड बना देंगे, है ना, वो कराएंगे और उससे हम जो बिजली प्रोड्यूस होगी उस, ठीक है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे टाइप्स के सेल्स के बारे में लिखना आ सकता है कि फ्यूल सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। समझ आ रहा है? ठीक है, ये अपने को आना चाहिए।
तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है बेसिकली, ठीक है। और कुछ बचा है इस चैप्टर में? हाँ, और इसके अलावा कुछ बस ये वही रस्टिंग वगैरह बचा है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है ना। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला है। हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज रस्ट। रस्टिंग इज ऑल्सो a spontaneous redox process। अपने आप होती है रस्टिंग, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है ना। अपने आप आयरन को बस मॉइस्चर चाहिए, अपने आप रस्टिंग होती रहती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रिडॉक्स भी है क्योंकि आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है उसमें, ठीक है। आयरन क्या हो रहा है बच्चों, उसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक। आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का हो रहा है ना। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है और मॉइस्चर की जरूरत होती है रस्टिंग के लिए। तो मॉइस्चर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर को हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें थियोरेटिकली आएंगी आपको बोर्ड में कि रस्टिंग इज अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स प्रोसेस, है ना। फॉर्मूला ऑफ रस्ट बताओ, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, क्या क्या मेथड्स होते हैं, वही पेंटिंग, ग्रीस लगाना, ऑयलिंग, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वो गैल्वेनाइजेशन। क्या है गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक लेयर, है ना, एक दूसरे मेटल की लेयर उसके ऊपर चढ़ा देना, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर। और वो प्रोटेक्टिव लेयर मोर रिएक्टिव मेटल की होती है। किसकी होती है, मोर रिएक्टिव मेटल की, जो खुद रिएक्ट कर जाए, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और आयरन को बचा ले, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन करने के लिए बच्चों हम उसको जिस भी एलिमेंट का, जिस भी हमें सब्सटेंस का गैल्वेनाइजेशन करना होता है ना, उसको कैथोड पे टांग देते हैं। उसको कहाँ टांग देते हैं, कैथोड पे, ठीक है। उसके बाद हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जिंक डिपॉजिट होता है। क्या होता है, जिंक आयन का क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो कैथोड पे जो रिडक्शन होता है जिंक का, और जिंक डिपॉजिट होता है ना, जिंक उस जिंक डिपॉजिट होता है ना, जिंक उसके ऊपर सब्सटेंस के ऊपर डिपॉजिट होता है, उसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है, कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है। जिसका भी हमें करना होता है गैल्वेनाइजेशन, हम उसको कैथोड पे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोलिसिस का यूज है। किसका यूज है, इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक। जिसका भी हमें गैल्वेनाइजेशन करना होता है उसको हम कैथोड पे रख देते हैं। समझ आ रही बात बच्चों, ठीक है। तो जिंक डिपॉजिट हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। Coating of more reactive metal is done over iron to prevent it from rusting. This process is known as galvanization.
तो हाँ बस ये सारी चीजें हैं। लास्ट में इसमें गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, रस्टिंग क्या होती है, ठीक है बच्चों। और ये थ्योरेटिकली आपको फ्यूल सेल क्या होता है वो याद रखना। ठीक है तो फिर ये आपका चैप्टर खत्म, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें न्यूमेरिकल्स में इसमें क्वेश्चंस और कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं कितने किए हैं क्लास में, साथ में किए तो है हमने, बट और थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे इसके जो स्कूल लेवल में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है जो। तो आप लोग एक बार सारे फॉर्मूलाज देख लेना, सारे फॉर्मूलाज एक बार देख लेना ना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस करके फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे ना। सबसे बड़ा चैप्टर है, थोड़ा अलग सा है, ठीक है जो। चलो बाय, गुड नाइट। बाय।